हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम रैंक रिपोर्ट इंडेक्स 2024। और हम लोग जनवरी से लेकर फरवरी 2024 तक जो रैंक रिपोर्ट जारी की गई है सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से जरूर देखिएगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि इससे एक दो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अवतार ग्रुप के एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा शहर है जो कि महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर के रूप में पहले स्थान पर रहा है। तो चेन्नई रहा है। तो ए ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा, यानी कि चेन्नई जो कि कामकाज महिलाओं के लिए समर्थन के मामले में चेन्नई को पहला स्थान दिया गया है। तो ये आपको याद रखना, ए ऑप्शन जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कि चेन्नई टॉप एज बेस्ट सिटी फॉर इंडियन वुमेन के मामले में। और दूसरा इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, जो कि कामकाज महिलाओं के लिए ये पहला स्थान चेन्नई ने हासिल किया है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने देश संयुक्त रूप से दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हैं। तो कितने देश हैं ऐसे जो कि पासपोर्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हैं? तो 6 देश हैं। तो ए ऑप्शन है इसका हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और भारत की अगर रैंक पूछी जाए तो भारत में इसमें 80वां स्थान भारत ने हासिल किया है, ठीक है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार। और जो शीर्ष 6 देश हैं वो फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, सिंगापुर है और स्पेन संयुक्त रूप से दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में इनको पहला स्थान दिया गया है, ठीक है। और दूसरा स्थान किन देशों को दिया गया है? दक्षिण कोरिया और फिनलैंड, इसके बाद स्वीडन को रखा गया है दूसरे स्थान पर, ठीक है। और 80वें स्थान पर भारत को रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तो 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? यानी कि मिलिट्री रैंकिंग के अनुसार तो भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है। तो हमारा सी ऑप्शन जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मिलिट्री मामले में जो कि भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है। और पहले स्थान की अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स है, रसिया है दूसरे स्थान पर, चाइना तीसरे स्थान पर, इंडिया को चौथे स्थान पर रखा गया है और साउथ कोरिया को 5वें स्थान पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश का शेयर बाजार जो कि हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है? तो कौन सा देश है जो कि हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बना है? तो भारत बना है इसमें। तो हमारा सी ऑप्शन जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर देश में सबसे स्वच्छ राजधानी शहर बन गया है? तो कौन सा शहर बना है? यही सब क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग स्किप कर देते हैं तो वही क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों भोपाल है। तो सी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कि स्वच्छता के मामले में भोपाल शहर बन गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में, ठीक है। भोपाल शहर जो कि देश में सबसे स्वच्छ राजधानी शहर बना है। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के बाद कौन सा राज्य है जो कि जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना है? तो कौन सा राज्य इसके पहले जो जाति जनगणना शुरू की थी तो वो बिहार ने की थी। बिहार को देखा देखी के मामले में अब जो राज्य बना है तो कौन सा दूसरा राज्य बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश बना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। बिहार के बाद ऐसा दूसरा राज्य बना है आंध्र प्रदेश, ठीक है, जो कि जिसने जाति जनगणना को शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किस राज्य में स्थित मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है?
तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु को। तो ए और बी है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ स्थल हैं जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। यानी संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य को नामित किया है और इसमें 12 भाग टोटल शामिल किए गए हैं। एक तो सालहेर किला, ठीक है, शिवनेरी किला, लोहगढ़, खंडेरी किला, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला किला, विजयदुर्ग, सिद्धदुर्ग महाराष्ट्र में और तो जिंजी किला जो कि तमिलनाडु को शामिल किया गया है। ठीक है, ये महाराष्ट्र के इतने जो किले हैं जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और तमिलनाडु का जिंजी किला, ठीक है, इस विरासत सूची में शामिल किया गया है। और इन परिदृश्यों को 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। चलिए, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है। तो भारत किस स्थान पर है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 93। तो हमारा डी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर टॉप की बात करें तो डेनमार्क इस रैंकिंग में टॉप किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 के रिपोर्ट के अनुसार भारत व्यवसायों और गैर सरकारी संगठनों में विश्वास के मामले में किस स्थान पर है। तो किस स्थान पर है विश्वास के मामले में, तो राइट आंसर हो जाएगा पहले स्थान पर है। तो सी ऑप्शन हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व आरबीआई ने हाल ही में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का कौन सा अंक जारी किया है। तो कौन सा अंक जारी किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 28वां। तो डी ऑप्शन जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे हैं कि आरबीआई ने जारी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। चलिए, इसके अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में किसने देश में पहला स्थान हासिल किया है। ये 4 ऑप्शन है, यानी कि पहला ऑप्शन में कह रहा है कि मुकेश अंबानी है पहले स्थान पे, कि शिवनाथर जी पहले स्थान पर हैं, कि गौतम अडानी जी पहले स्थान पर हैं, कि सत्य नडेला जी पहले स्थान पर हैं। तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी जी को पहले स्थान पर रखा गया है। और मुकेश अंबानी जी ने ब्रांड फाइनेंस द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रांड गार्जियन इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में मुकेश अंबानी ने पहला स्थान हासिल किया है। और इमेज में भी आप देख पा रहे हैं और इन्होंने दोस्तों सबसे पहले सत्य नडेला जी पहले स्थान पर थे, लेकिन इन्होंने सत्य नडेला को पीछे छोड़ते हुए ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में जो कि मुकेश अंबानी जी ने पहला स्थान हासिल किया है। अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड की बात करें कि जो मुकेश अंबानी जी हैं पूरे वर्ल्ड में इनका कौन सा स्थान है, तो इनका सेकंड स्थान है, दूसरा स्थान है। ठीक है, भारत में पहले स्थान पर है। क्वेश्चंस बनेगा कि विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में 139 देशों में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक क्या है 139 देशों में, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 38वीं। तो डी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में 139 देशों में जो कि भारत की जो रैंक है वो 38वीं रैंक है। क्वेश्चंस बनेगा कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर है जो कि भारत का मोस्ट कंजेस्टेड सिटी बन गया, यानी कि भीड़ भाड़ वाला शहर बना है। तो कौन सा शहर है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। कौन सा शहर है, बेंगलुरु। तो हमारा इसका डी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट कंजेस्टेड सिटी के मामले में बेंगलुरु जो कि पहले स्थान पर है भारत में। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें
तो लंदन जो कि पहले स्थान पर है, ठीक है, मोस्ट कंजेस्टेड ट्रैफिक सिटी में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय फुटबॉल टीम जो कि फीफा रैंकिंग में किस स्थान पर आ गई है, तो 117 स्थान पर आ गई है, 117। तो सी ऑप्शन हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इमेज में भी आप देख पा रहे हैं कि इंडियन फुटबॉल टीम है जो कि 117 पोजीशन पर फीफा रैंकिंग में आ गई है। अगर फीफा की अगर हम लोग बात करें तो इसको कब स्थापित किया गया था, तो 21 मई 1904 को स्थापित किया गया था और मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। और अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो जियानी इन्फैंटिनो, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा जानकारी है। क्वेश्चंस बनेगा कि फरवरी 2024 में जारी की गई एक रिपोर्ट है जिसका नाम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है, तो भारत किस स्थान पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 80वें स्थान पर है, ठीक है, 80वें स्थान पर है। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की जो रैंक है वो 80वीं रैंक है, ठीक है। कि पहले स्थान पर किसको रखा गया है, तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, जापान और स्पेन को पहले स्थान पर रखा गया है और सबसे लास्ट में अफगानिस्तान को रखा गया है, यानी कि सबसे नीचे अफगानिस्तान इस रैंकिंग में है। क्वेश्चंस बनेगा कि साइबर क्राइम रिपोर्ट 2023 में भारत दुनिया भर में किस स्थान पर है, साइबर क्राइम रिपोर्ट 2023 में, तो भारत की रैंक क्या है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 80वें। सी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे कि इंडिया रैंक्ड 80 वर्ल्ड वाइड इन साइबर क्राइम 2023 के मामले में। तो दोस्तों ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंक इंडेक्स से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर करिएगा साथ ही साथ। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा है, तो वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को रिवीजन जरूर करिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि इसमें मैं जो प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस की पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कराता रहता हूँ और क्विज के तौर पे भी प्रैक्टिस कराता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ना ना भूलें। हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।